नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। और घुमक्कड़ी विद गुरुजी के इस नए स्टोरी टेलर में आप लोगों को स्वागत। और आशा है कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, ये जो कहानी है ये थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो धैर्य बना कर रखें। ये कहानी मैं अपने जीवन में से जो जीवन मैंने जिया है, ये कहानी जो है एक सच्ची घटना है। और ये कहानी शुरू होती है, मैं 6th क्लास में था और मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। तो अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ नवरात्रों में हम लोग गांव जा रखे थे। और हमारे गांव से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर हमारे कुल देवी भुवनेश्वरी का जो मंदिर है, वहाँ कार्यक्रम होते थे, अभी भी होते हैं। मगर उस समय क्या था कि साधन इतने नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तो लोग पैदल ही आसपास के गांव के जो लोग थे वहाँ उस मंदिर में नवरात्रों में पैदल जाते थे। वहाँ रहने का कोई ऐसा उचित स्थान था तो वापस शाम को वापस हो जाते थे। मगर एक दिन जो भजन कीर्तन का होता था, महिला संगीत का होता था, महिला कीर्तन का जो प्रोग्राम होता था, उसमें रात्रि भर प्रोग्राम होता था। तो आसपास की जो महिला मंगल दल थे वो वहाँ पहुँचते थे और अपनी अपनी प्रस्तुति देते थे। और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड का उसमें डिसाइड होता था। तो मैं उस दिन घर पे था और ये हुआ था कि रात्रि का भोजन करने के बाद में हम मंदिर जाएंगे। आस पास के लोग भी इसी प्रकार से आते थे, अपनी अपनी टोली बनाकर गांव से आते थे। तो ये बात रही होगी कि 6 साढ़े 6 बजे रात्रि के समय हमने भोजन किया। 7 बजे की तरह हम अपने गाँव से मंदिर के लिए रवाना हुए। तो मंदिर जाते हुए हमारे गांव से नीचे एक जगह पड़ती, छोटा सा एक मार्केट है जिसको फिरोजपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पहले उसको फेरपखा के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक उसकी दुकान, बेकरी की दुकान थी। और बेकरी की दुकान, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहे हैं उनको मालूम है कि पहले ना जो रस था वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में एक सूखा सा रस मिलता था, उसे पंपा बोलते थे, लंबा सा। और हम उसे वैसे ही सूखा चबा लेते थे, खाने में बड़ा मीठा होता था। तो वहाँ गए तो वहाँ से भी हमने किसी को लेना था, किसी लड़के को लेना था। अभी 4-5 ही जने थे हम लोग, तो हमने उसको लिया। मगर वहाँ क्या हुआ कि जब वहाँ पहुँचे तो चाय की बात हुई कि चलो चाय पीते हैं। बस चाय बनते बनते क्या हुआ, आपस में यानी एक शर्त लगी बंद खाने की। तो जो 2 लड़कों के बीच में लगी कि 5 मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा बंद कौन खाएगा, मगर डुबाना नहीं, सूखे बंद खाने। खैर दोनों में से कोई नहीं खा पाया क्योंकि खाना पहले ही खा रखा था। उसके बाद हमने हंसी मजाक चलती रही, चाय भी पी और हम फिर चले। तो वहाँ उस मार्केट से सड़क जाती है पौड़ी के लिए, और सड़क पे थोड़ा आगे जाने पर 500 मीटर जाने पे आगे कच्चा रास्ता है मंदिर के लिए। तो हमने वही रास्ता पकड़ा। अभी मुश्किल से ही हम ना वहाँ से 200 या 250 मीटर गए होंगे। तो नीचे नदी थी, नदी के पार में पीपल का पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ है, आज भी वो पेड़ है। और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो घटना मुझे याद आती है। और एक ज़बरदस्त चिल्लाहट, जैसे किसी औरत की हो चिल्लाने की आवाज़ वहाँ से आई। और जो हमारा पूरा ग्रुप था वो एकदम खड़ा हो गया। किसी को कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसी आवाज़ है। मगर जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं उस समय शायद वो ऐसी घटनाओं से वो परिचित हुआ, ऐसी आवाज़ उन्होंने सुनी हो। तो कुछ देर बाद में जो हमारे से सबसे सीनियर था तो उसने बोला कि वो कोई चुड़ैल है या इस प्रकार का भूत भात है, और हम तो मंदिर जा रहे हैं तो हम पे क्या लगेगा। और उसने 2-4 शब्द उसे बोले और फिर हम क्या हुए। मगर मैं उस ग्रुप में मैं सबसे छोटा था, तो दहशत क्या थी, मैं शहरी क्षेत्र का था, दहशत मेरे में ज़्यादा थी, उनको लिए तो आई गई बात हो गई। फिर हम सड़क पे गए और फिर हम मंदिर गए। उस चीज़ को फिर कई साल हो गए। कई सालों के पश्चात जब मैंने ट्रैकिंग कैंप आयोजन करने शुरू करे आपदा प्रबंधन के, तो हमारा 4 दिन का एक कैंप जाता था और जो कि शुरू होता था दिसंबर में 25 दिसंबर को हमारी छुट्टियां पड़ जाती थी सर्दियों की। तो हम 25 तारीख को तैयारी करते थे और फाइनल लिस्ट हो जाती थी। और कम से कम उसमें जो बच्चे होते थे वो 50-60 बच्चे होते थे। मगर जिस कैंप की बात कर रहा हूँ उसमें 70-75 बच्चे थे और लड़कियाँ 20-25 लड़कियाँ थी उसके अंदर। उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे होते थे जो उस कैंप को करते थे। तो कुछ जो 1 साल आ गया वो फर्स्ट ईयर हो गया, जो उसने रिपीट किया वो सेकंड ईयर आ गया, जो तीसरे साल आया वो थर्ड ईयर। ऐसे करते हुए कई बच्चे तो ऐसे थे कि जो 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल मेरे साथ में गए। तो सबका मिला हुआ एक ग्रुप था। हम देहरादून से पैदल जाते थे भद्राज। जो देहरादून में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि भद्राज जो है एक बहुत अच्छी
वो क्या धार्मिक जगह है, वो पर्यटन स्थल पे बहुत अच्छा एक मंदिर है वहाँ। और मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप देहरादून आए तो भद्रास जरूर जाएं। तो हम लोग पहले दिन क्या करते थे, देहरादून से प्रेमनगर से पैदल जाते थे और एक दिन के पश्चात हम कहीं गांव में स्टे करते थे। दूसरे दिन हम भद्रास पहुंचते थे, वहाँ नाइट स्टे करते थे। और तीसरे दिन जो थे, तीसरा दिन जो था, हम दिन के समय भोजन करने के बाद कभी कभी भोजन करते थे और कभी कभी क्या करते थे, रास्ते में हम जहाँ पानी की जगह थी वहाँ बनाते थे और वापस लौटते थे। और जब लौटते थे तो ये जो दूसरे दिन पैकिंग, तीसरे दिन जो पैकिंग होती थी उसमें 12-1 बज जाते थे। और उसके बाद हम जब वापस आते थे तो जो नज़दीकी गांव जहाँ हमें जाना होता, कई रास्ते हैं भद्रास के, जो लोग भद्रास गए होंगे पैदल गए, उन्हें मालूम है कि बहुत सारे सहसपुर से बहुत सारे रास्ते हैं जो भद्रास जाते हैं, पैदल के रास्ते, ट्रैकिंग के रास्ते। तो हम उन रास्तों में से एक रास्ता पहले से चुन लेते थे और पूरा जो ग्रुप था वो 2 बजे के करीब वहाँ से निकला। तो 2 बजे के बाद में, क्योंकि सामान हमारे पास में बहुत भारी सामान होता था, क्योंकि सुई से लेकर तोप भी लेकर हम साथ में चलते थे कि जंगल का मामला है। और जो हम टेंट बनाते थे तो तिरपाल के बनाते थे, मतलब टेंट नहीं ले आते थे हम तिरपाल के टेंट बनाते थे, उन्हीं में इतने सारे बच्चे रहते थे। वो भी एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से हम उसका आयोजन करते थे। तो जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे तो जंगल में हमें अंधेरा हो गया, वहाँ से आते हुए हमें अंधेरा हो गया। तो हमने क्या करा, 4 फुटी वाली सड़क पड़ी जो दूधली से बटोली के लिए जाती है। तो हम उसमें कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चले होंगे। और ये हिदायत दे रखी थी पहले से ही, क्योंकि हम जब भी ट्रैकिंग कैंप में जाते थे तो पहले से है ना, नवंबर से हमारी तैयारी शुरू रहती थी और क्लासेस उसमें लगती थी। उसमें बता दिया गया था कि रात्रि के समय जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे, जब आप चल रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, तो किसी भी परिस्थिति के अंदर आपने पैनिक नहीं होगा। कोई भी घटना घट जाती है, आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर आप चिल्लाएं तो वो डर क्या होगा, सब में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हमने क्या करा, लड़कियों को क्या करा था, 4-4 लड़कों के बीच में इस तरह से रखा हुआ था कि अगर कोई ऐसी घटना घटती तो एक उस स्थिति में कोई ऐसी भगदड़ ना मचे ग्रुप में जो हमारे लिए बाद में दिक्कत करे। तो हम लोग चल रहे थे तो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, सबसे आगे जो सीनियर थे वो लड़के थे और सबसे लास्ट में मैं था, बीच में बच्चे थे। एक ऐसा घूम था जिसमें ऊपर से हल्का सा पानी आता, कभी कभी पानी मिलता था हमें, कभी कभी नहीं मिलता। तो बारिश के पड़ते थी, अगर दिसंबर में अगर बारिश हुई तो पानी हमें मिलता था। कई बार हमने वहाँ, मेरे पास फोटोग्राफ भी है उस जगह की, वहाँ हम ना खाना बना, वो चाय बनाते थे शाम की टाइम। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हुआ, बहुत जबरदस्त, मैंने पहले बताया उसी प्रकार की आवाज़ की, बड़ी जोरदार आवाज़ हुई। तो जो ट्रेनिंग हमने दे रखी थी उससे क्या हुआ कि सारे जने खड़े तो हो गए, मगर किसी प्रकार की कोई भगदड़ या किसी प्रकार की कोई आवाज़ ग्रुप से नहीं निकली। तो मैंने एकदम जोर से चिल्लाया, हॉल्ट, तो सारे के सारे रुक गए। मैंने वहाँ डरने वाली बहुत कोई बात नहीं है, जंगल में इस प्रकार की घटना क्या होती रहती है। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो जो श्रोता है मैं उनसे चाहूँगा कि वो अंत तक बने रहे। तो जब वो चित्कार जब खत्म हुई तो मैंने उनको बोला हॉल्ट, हॉल्ट करने के बाद सब रुक गए। सब रुकने के बाद में उनसे मैंने बोला कि घबराने वाली बात नहीं है, जंगल में इस प्रकार की घटना घटती है और जब मैं इस घटना के बारे में आपको बताऊंगा तो आप बड़े हंसेंगे। तो पूरे ग्रुप में जान आई कि सर पता नहीं कौन सी अब नई बात बताने वाले हैं जंगल के बारे में। तो मैंने उन्हें बताया कि ये कहानी मैंने दून लाइब्रेरी में एक बहुत बड़े शिकारी हुए हैं जिन्स कॉर्बेट, जिनके नाम पे जिन्स कॉर्बेट पार्क भी रखा हुआ है। तो उनने एक कहानी बताते हैं कि वो जब एक मैनीटर का आदमखोर बाघ का पीछा कर रहे थे तो शाम का समय था और बादल आ गए, और बादल आने तो अंधेरा जल्दी हो गया। तो कह रहे हैं कि मैंने ना मचान नहीं बनाई थी और मैं वापस जब आने लगा तो अब उल्टा हो गया था। पहले जिम्स कॉर्बेट बाघ का पीछा कर रहे थे और अंधेरा होने के बाघ अब उनका पीछा कर रहा था। तो उसके बचने के लिए इसी प्रकार का, जैसे मैंने बताया, ऐसा घूमता और वो ना उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें थी। तो जिम्स कॉर्बेट को लगा कि ये क्या करेगा, ऊपर से आकर मेरे पे छलांग मारेगा, दबोच लेगा। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा लंबा सा रास्ता वहां से लिया। फिर कहते हैं जब मैं उस रास्ते को आखिर कोने तक पहुंचा, उसके बाद में समतल था, चीज समतल थी, तो मुझे एक चित्कार सुनाई दी महिला की, बहुत जबरदस्त चित्कार थी। तो जब साहब करते हैं कि मैंने ऐसी चित्कार कभी जंगल में सुनी नहीं। तो मैं ठिठक गया और उस दिशा की ओर इस दिशा की ओर देखने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी, और वो आती किसी पेड़ से। फिर उसके बाद एक छोटी सी और आवाज आई, फिर छोटी छोटी और आवाज आई और फिर आवाज बंद हो गई। कहते हैं जंगल में बिल्कुल शांति छा गई और वो मेरे दिमाग में इस प्रकार से घुस गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने डेरे पर पहुंच गया। जिस कॉर्बेट कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह वो अपने साथियों के साथ में वापस आए, उस जगह पर आए ये जानने के लिए किस महिला की आवाज़ थी। तो जिस कॉर्बेट उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने देखा
कि जो पेड़ था जहाँ से वो आवाज़ आई थी, वो पेड़ क्या था, बीच में से फटा हुआ था। अब फटने में क्या था, उस रात को ना हवा चल रही थी बहुत तेज, तो पेड़ क्या था, आपस में टकरा रहा था। सुबह के टाइम पे भी हल्के हल्के बचे थे, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रहा था। तो जिन कॉर्बेट को समझ में आ गया कि जो ये आवाज़ है ये पेड़ों के आपस में टकराने से रही है। जो जंगल में गए होंगे और घने जंगलों में देखा होगा तो आपने देखा होगा जब पेड़ आपस में टकराते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ करते हैं। और खासकर जब टहनी जब टूटती है और वो पेड़ों से शाखाओं से टकराती भी नीचे आती है तो कितनी जल्दी आवाज़ करती है। और जब ये कहानी बच्चों ने सुनी तो वो बड़े खुश हो गए कि सर इस प्रकार भी होता है। मैंने हाँ, कि जंगल के अंदर हमेशा के अंदर हमेशा जो आवाज़ें होती है वो केवल जानवरों के द्वारा की जाती है। कभी कभी होता है कि पेड़ भी और कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती है जिसमें कि क्या होता है, कुछ इस प्रकार की घटना घट जाती है कि आदमी सोचता है कि ये क्या है, भूत है या चुड़ैल है या पिशाच है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे जीवन से संबंधित ये कहानी है। तो आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स का इंतजार में। धन्यवाद।